प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के वाडनगर की गलियों से शुरू होती है। यह उत्तरी गुजरात के मेहसाना जिले का एक छोटा सा कस्बा है। भारत के स्वतंत्र होने के 3 साल और भारत में गणतंत्र की स्थापना के कुछ महीने बाद 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हिरबा की 6 संतानों में से तीसरी संतान है। पीएम मोदी के पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी चाय की दुकान पर चाय बेचते थे। अपने प्रारंभिक वर्षों में वह भी चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते थे। इन प्रारंभिक वर्षों ने उन पर एक मजबूत छाप छोड़ी। एक बच्चे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई, पाठ्योत्तर जीवन और पिता के चाय स्टॉल में उनके योगदान के बीच संतुलन स्थापित किया। लेकिन उनके विचार और स्वप्न विद्यालय की कक्षा में शुरू होकर किसी दफ्तर के माहौल में खत्म हो जाने वाले पारंपरिक जीवन में नहीं बंधे, बल्कि कहीं आगे निकल गए। वे लीक से हटकर चलना चाहते थे और समाज में एक परिवर्तन देखना चाहते थे। अगर कोई एक शब्द है जो नरेंद्र मोदी के जीवन का चरित्र चित्रण कर सकता है और जो जीवन भर उनके साथ रहा है, वह है सेवा। जब ताप्ती नदी ने बाढ़ का कहर ढाया था, 9 वर्ष के नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों ने खाने के स्टॉल लगाए और राहत कार्य हेतु धन जुटाने का कार्य किया था। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध अपने चरम पर था, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सीमा की ओर जाने और वहां से लौटने वाले जवानों के लिए चाय वितरित करने का कार्य भी किया। एक बालक के तौर पर उनका एक सपना था भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का। नरेंद्र मोदी जामनगर के समीप स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद इच्छुक थे, लेकिन जब फीस चुकाने की बात आई तो घर पर पैसों का घोर अभाव सामने आ गया। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी बेहद दुखी हुए। मोदी बचपन से ही भाषण की कला में माहिर थे। आज भी मोदी के स्कूल में उनके आवाज और अभिनय की चर्चा की जाती है। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया जिसने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने घर छोड़ने और देश भर में भ्रमण करने का निर्णय कर लिया। इस बीच जिन स्थानों की उन्होंने यात्राएं की, उसमें हिमालय, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर भी शामिल है। इन यात्राओं ने इस नौजवान के ऊपर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने भारत के विशाल भूभाग में यात्राएं की और देश के विभिन्न भागों की विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव किया। ठीक 2 वर्ष के बाद वापस लौट आए, लेकिन घर पर केवल 2 सप्ताह ही रुके। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कार्य करने का मन बना चुके थे। आरएसएस से उनका पहला परिचय 8 वर्ष की बेहद कम आयु में हुआ, जब वह अपनी चाय की दुकान पर दिन भर काम करने के बाद आरएसएस के युवाओं की स्थानीय बैठक में भाग लिया करते थे। गुजरात भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोदी शीघ्र ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन का कठोर माना गया है। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल का अभियोजन पक्ष की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लैंडिंग का अनुभव किया है।